नमस्कार साथियों, मैं एससी शर्मा पीएलआर थेरेपिस्ट हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे पीएलआर के बेसिक असर्शंस, यानी पिछले जन्म के राज जानने के लिए हमें कुछ बातें माननी पड़ेंगी, तभी हम पीएलआर को सफलतापूर्वक कर पाएंगे। पहला है पुनर्जन्म होता है। वी बिलीव इन री इनकारनेशन, यानी भारत में पैदा हुए बहुत सारे धर्मों में, जैसे हिंदुइज्म है, सिखिज्म है, बुद्धिज्म है और जैनिज्म है, जो पुनर्जन्म को मानते हैं। दूसरा, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है और मनुष्य की योनि जो सर्वश्रेष्ठ योनि माना जाता है। नंबर 3, मेमोरीज गो अलॉन्ग विथ कार्मिक रिकॉर्ड्स, यानी कर्मफल साथ साथ चलते हैं। नंबर 4, थ्रू हिप्नोसिस वी एक्टिवेट सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन को हम स्पंदित कर देते हैं। 5वां नंबर, यूनिवर्स सपोर्ट करता है, यानी ब्रह्मांड पीएलआर के लिए सहायता करता है। नंबर 6, लिवर क्लीनिंग करने से रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं और लिवर क्लीनिंग करने से हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं, शरीर साफ हो जाता है, पीएलआर करने में आसानी होती है। 7वां नंबर, ऑल हिप्नोसिस इज सेल्फ हिप्नोसिस, यानी व्यक्ति जब ट्रांस में जाता है, ट्रांस जैसी अवस्था में होता है, जहां व्यक्ति शांत हो जाता है, तनाव मुक्त होता है और सुझावों के लिए अधिक खुला हो पाता है, तभी वो पीएलआर कर पाता है। 8वां नंबर, इसमें 100% सबमिशन चाहिए। अगर इसमें थोड़ी भी सबमिशन नहीं होगी या प्रश्न होंगे तो पीएलआर नहीं कर पाएंगे। इसलिए तर्कों को सारे बाहर कर दिया जाता है, यानी तर्क जहां समाप्त होते हैं, श्रद्धा वहां शुरू होती है, वहां बेहतरीन पीएलआर हो पाता है। उसके बाद ये 9वां नंबर है, ये एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है, यानी एक तरह से छठी इंद्री, सिक्स सेंस काम करता है इसमें, और शरीर व चेतन मन तो यही रहता है, हम अवचेतन मन को यात्रा के लिए ले लिए चलते हैं। यानी अवचेतन में हमारा सूक्ष्म शरीर है, वो शरीर से बाहर निकलकर वो इस यात्रा में, पिछले जन्मों की यात्रा में जाने को तैयार रहता है। 10वां नंबर पीएलआर में है। पीएलआर में हम अपने बैगेज जो है, पूर्व जन्मों की जो समस्याओं का बैगेज है, उसे हम वहीं पर छोड़ देते हैं। यानी पीएलआर में सबसे पहले हमें रूट कॉज पता चलता है, समस्या का मूल कारण क्या है वो पता चलता है, और उसके बाद हम उसको, सारी समस्याओं को इकट्ठा करके वहीं पर पैकेज को रिलीज कर देते हैं, यानी छोड़ देते हैं। ये हमारे इमोशनल, जितना भी इमोशनल बैगेज है हमारा शरीर का, समस्याओं का, वो सारी वहीं छोड़ दिया जाता है। 11 नंबर है, पीएलआर में स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल क्लीनिंग होती है, यानी शरीर में मानसिक रूप से हम क्लीन करते हैं, सफाई कर देते हैं। मन साफ रहता है तो उससे क्लैरिटी ऑफ थॉट रहते हैं, उससे फोकस अच्छी तरह रहता है और हमारे शरीर का बैलेंस जो है बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। अब जाने 12 नंबर में पीएलआर को देख के, पीएलआर में होता क्या है, इसमें हम लोग इंसिडेंट देखते हैं, इवेंट देखते हैं और उसकी लाइव रिपोर्टिंग करते हैं, यानी पास्ट लाइफ के इवेंट्स देखना और उनकी रिपोर्टिंग करना उसमें करते हैं। यानी यह समझ लीजिए कि आप अपने जीवन का वीडियो देखते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग देखते हैं और उसके बाद उसे बोलते हैं, यानी कर्मों का रिकॉर्ड आपके सामने खुल जाता है और उसे देख देख के आप उसके बाद बताते हैं। 13 नंबर क्या है, रिग्रेशन है क्या, ये रिफ्लेक्शन ऑफ सोल्स जर्नी है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आमतौर पे ये सोल का, आत्मा की यात्रा है, आत्मा की यात्रा का एक प्रतिबिंब है। 14 नंबर ये है, हम इसमें रूट कॉज जानते हैं समस्याओं का और बैगेज को रिलीज करते हैं, जिससे हमारे एनर्जी ब्लॉकेज भी होता है जीवन में, कहीं पर वो छूट जाता है, खुल जाता है।
यानी एक तरह से वंडरफुल हीलिंग थेरेपी है ये। 15 नंबर, अपने इष्ट देव को हम याद करते हैं और उनसे आज्ञा लेना आवश्यक है। यानी PLR थेरेपी में बहुत सी शारीरिक और मानसिक समस्याओं का निवारण होता है। 16 नंबर यह है, PLR में हम क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम, फोबिया, रिलेशनशिप इशू और बहुत सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। अब एक केस स्टडी के बारे में डिस्कस करते हैं। एक 38 साल का नवयुवक अपने पिताजी के साथ मेरे पास PLR करवाने आया। पिताजी पहले से मेरे जानकार थे और फिर हमने जब हिप्नोटिक सेशन शुरू किया उसके पहले मैंने इश्यूज के बारे में पूछा उससे, और उसने बताया कोई खास इश्यू नहीं है, केवल उसे अपने जो पूर्वजों से मिलना है। उसके बाद ये हिप्नोटिक सेशन शुरू हुआ और वो ट्रांस में आराम से चला गया। ट्रांस में जाने के बाद उसने देखा कि उसके आसपास गहरा अंधेरा है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। फिर धीरे धीरे करके उजाला शुरू हुआ। जब उजाला शुरू हुआ तो उसे ओल्ड फर्नीचर यानी पुराना फर्नीचर मिला और एक फाइल भी नीचे जमीन में पड़ी थी जो 1967 की फाइल थी, यानी उसके जन्म के पहले की फाइल थी। और दूसरी तरफ एक दीवान रखा था, दीवान में चादर ओढ़ी हुई थी। और जो इस फाइल में देखने के बाद पता चला कि इसमें पूर्व जन्म के बारे में लिखा गया है। तो उसे फिर अच्छी तरह पढ़ा गया। पढ़ने के बाद देखा उसमें वीडियो जो आया वो आया कि उनकी जो दादी जी थी, ग्रैंड मदर जिसको वो अम्मा जी कहते थे, वो 15 साल पहले उनकी डेथ हो चुकी थी। जो उसमें दिखाई दी वो उनके पास आई, उनके सिर में हाथ फेरने लगी और धीरे धीरे काफ़ी देर तक वो हाथ में दबाती रही, सिर दबाती रही और सहलाती रही। सिर काफ़ी देर तक सहलाया। उसके बाद बिना कुछ बोले केवल आशीर्वाद देकर वो चली गई। और उसके जाने के बाद फिर आगे यात्रा शुरू हुई तो वहाँ एक दुर्गा मंदिर भी दिखाई दिया। दुर्गा मंदिर दिखाई दिया, उसका भ्रमण किया और उसके बाद वहाँ बैठ के कुछ देर समय व्यतीत किया। वहाँ पर कोई पुजारी नहीं था। फिर आसपास देखने पर पता चला कि साथ में एक कमरा भी है। उस कमरे में जाके देखा गया, जो कमरा था उसमें एक आला था जो हरे रंग का आला था। शायद ब्रह्मांड कुछ बताने की कोशिश कर रहा था और यूनिवर्स चाह रहा था, कुछ संकेत दे रहा था आगे जाने के। इसमें काफी प्रयासों के बावजूद भी ये नवयुवक आगे नहीं बढ़ पाया। शायद यूनिवर्स को यही मंजूर था। कई बार यूनिवर्स जो है सब कुछ एक ही बार में नहीं दिखाता, वो केवल एक झलक दिखा देता है। और ऐसे केसेस में पुनः PLR करने की आवश्यकता होती है और धीरे धीरे करके उस नवयुवक को अवचेतन मन को वापस लाकर चेतना में लौटना पड़ा। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में नए केसेस लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।